हमने chord of contact, pair of tangents ये सारा नोट कर लिया. Yes, तो sir. diameter, Yes, sir. Yes, sir. if any point P lies on ellipse and S1 and S2 are its foci, then PS1 plus PS2 is equal to क्या होता है ellipse में 2A, where 2A is major axis of ellipse. हमने ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चैप्टर में जब आई थिंक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही ये प्रूव किया था, और प्रूव करने के लिए पी तो कोई भी वेरिएबल पॉइंट ले लिया, इन टर्म्स ऑफ थीटा ले सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 ले लेंगे तो भी चलेगा. देन PS1 एंड PS2 डिस्टेंसेस को फाइंड किया था. अब तुम बताओ कि PS1 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे. So we'll use the parametric form. ओके, लेट्स से P is P थीटा एंड ये यहाँ पे S1 है. तो PS1 डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक तो क्या कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Yes, sir. पर डिस्टेंस फॉर्मूले में कैलकुलेशन होगी बिकॉज रूट में आएगा. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फॉर एवरी Yes, sir. कोऑर्डिनेट The distance would be directrix would be equal to the distance between the directrix. PS is equal to EPM से हम PS डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे. तो इन दिस केस मतलब मैं एक बार डायग्राम थोड़ा प्रॉपर बनाऊं. ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट S1 है. तो PS1 डिस्टेंस जो है वो EPM1 के इक्वल हो जाएगा. अभी हम इस पॉइंट को क्यों बोल रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है. तो PM1 डिस्टेंस इज इक्वल टू QM1 माइनस QP. QM1 डिस्टेंस डायग्राम के अकॉर्डिंग A अपॉन E है, y एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस, एंड QP डिस्टेंस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा. Yes, sir. Therefore PS1 distance is E times, that is A times EX1. Similarly PS2 distance A plus EX1 आ जाएगा. तो ऐड किया तो PS1 plus PS2 2A आ जाएगा. Yes, अच्छा, sir. पैराबोला की कोई प्रॉपर्टी जो तुम्हें याद है बताओ. एनी प्रॉपर्टी. So eccentricity of parabola is 1, 2. ये तो So, प्रॉपर्टी the focal like the parameter T1 T2 is equal to -1. If Length from distance of any point on parabola to directrix equals distance of the point to focus. ये तो सारे पैराबोला के डेफिनेशन में कवर हो गया. जो हमने लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला नोट किया था वो वाले पॉइंट पूछ रहा हूँ मैं. राइट, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ पैराबोला की प्रॉपर्टी. So if there's a tangent which is normal to P on the parabola and it intersects its axis at T and G, then SP is equal to ST equals SG, where S is the focus. ठीक है, और ये वाला प्रॉपर्टी तो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, बट जैसे प्रॉपर्टी है पैराबोला का कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट Intercepted between point of contact and directrix is always subtending right angle at focus. portion of any tangent intercepted between point of contact and directrix.
In this case, corresponding focus, because जिस साइड की डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे वही वाला फोकस ले लेंगे. तो सेम प्रॉपर्टी पैराबोला में भी है. पैराबोला में प्रॉपर्टी कि सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन 1/ps plus 1/qs is equal to 1/a होता है. सेमी Yes, sir. रेक्टम is harmonic mean of focal distances of endpoints of a focal chord. और इसका मीनिंग है कि 1/ps plus 1/qs is equal to 2/lr. 2/lr नहीं, 2/lr by 2, that is 4/lr. ठीक है. और इन दिस केस फॉर एलिप्स ये क्या बन जाएगा, ps1 plus ps2 is equal to ps2. लेंथ ऑफ lr is 2b²/a. तो यहाँ पे ये 2a/b² आ जाएगा. लेंथ ऑफ lr is फॉर एलिप्स 2b²/a. ठीक है. और इस वाला टर्म को हम डायरेक्टली लिखेंगे तो ये 4/lr बोल सकते हैं. एंड ये वाला पॉइंट जो है वो अगेन तीनों कोनिक के लिए एप्लीकेबल है. पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए सेम है. ये प्रॉपर्टी पैराबोला के लिए बताओ. फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस on any tangent of parabola always lies at The directrix. नहीं, foot of perpendicular lies at tangent at vertex and reflection lies at directrix. Yes. foot of perpendicular है तो पैराबोला में जो tangent at vertex का रोल है वो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल का रोल है. हमने इस चैप्टर में टेंजेंट एट वर्टेक्स का कभी कोई डिस्कशन किया ही नहीं है बिकॉज उससे रिलेटेड कोई स्पेशल पॉइंट बनता नहीं है. बट जो पैराबोला में टेंजेंट एंड वर्टेक्स की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल के लिए आ जाएंगी. तो ये कोई भी एक पी पॉइंट पे टेंजेंट है
और ये टेंजेंट इस पे फोकस S1 एंड S2 दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो P1 और P2 हमने मार्क किया है, ये ऑक्सिलरी सर्कल पे मार्क करता है, लाई करता है। एंड सेकंड जो ये S1 P1 लेंथ और S2 P2 लेंथ है, इनका मल्टीप्लिकेशन b स्क्वायर के इक्वल है, प्रोवाइडेड ये फर्स्ट स्टैंडर्ड एलिप्स है, यानी कि a ग्रेटर देन b है। तो S1 P1 into S2 P2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये है ये वाला प्रॉपर्टी। पैराबोला में फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ लाई करता है? So can you repeat? Intersection point of tangents at end points of a focal chord of parabola always lies at So I think the directrix, right? डायरेक्ट्रिक्स। Because यहाँ the director circle is the director, right? हाँ, पैराबोला में वहाँ पे टू प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्ट्रिक्स को लेके, और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि डायरेक्टर सर्कल वहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ही है। बट इन दिस केस डायरेक्टर सर्कल तो अलग ही है, बट वो जो फर्स्ट वाला पॉइंट मैंने बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट at end points of a focal chord always lies at directrix. Same property as a parabola में. We can also say from this point that a chord of contact of tangents drawn from any point on directrix always passes through focus. देखो दोनों स्टेटमेंट सेम ही बहुत बात बोल रहे हैं, समझ आता है कि डायग्राम को सोच के Yes, sir. sir. See, please. सेम। पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? So a line reflected along the directrix always passes through the focus. Line reflected along with directrix, a line along with axis of parabola. Yes, sir. Sorry, parallel to the directrix reflected on the axis, right? So और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? Because tangent So and because- normal at any point P are angle bisectors of lines PS and PM in Yes, sir. parabola. तो यहाँ वहां तो क्या है कि PS और PM लाइंस का एंगल बाइसेक्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल। इन दिस केस PS1 एंड PS2 लाइंस के हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल at P on ellipse are angle bisectors of lines PS1 and PS2.
any ray originating from focus will pass through other after getting reflected by it meaning in this case reflected by the ellipse. So tangent and normal at any point P are angle bisectors of lines PS1 and PS2 और since ये inline का angle bisector है तो S1 से कोई भी एक रे अभी डायग्राम में S1P रे है तो ये ellipse से रिफ्लेक्ट होने के बाद PS2 के along चली जाएगी सेकंड फोकस से पास करेगी. पैराबोला में और कोई प्रॉपर्टी कौन सी थी? Sorry, so what did you say? पैराबोला में और कोई प्रॉपर्टी? So area of triangle formed by three tangents of a वो parabola. तो यहाँ पे नहीं है. अच्छा, in this case we can also say that एक प्रॉपर्टी और बना सकते हैं. Circle on any focal distance as diameter always touches auxiliary circle. पैराबोला में था circle on any focal distance as diameter always touches tangent at vertex because फोकस से कोई भी टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मिलता है. Yes, इन sir. दिस केस टेंजेंट एट वर्टेक्स के बेस पे ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा. सर्कल ऑन एनी फोकल डिस्टेंस एज डायमीटर ऑलवेज टचेस टेंजेंट वर्टेक्स तो पैराबोला में है. ऑलवेज टचेस ऑक्सिलरी सर्कल. तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं और इसमें हमने देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2 है फॉर एलिप्स. बट पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इनफैक्ट 7 भी बिल्कुल सेम है. बस माइनर चेंजेस हैं. चेंजेस क्या है कि पॉइंट नंबर 4 में जहां हमने पैराबोला में टेंजेंट एट वर्टेक्स यूज किया वहां पे यहाँ ऑक्सिलरी सर्कल आ जाएगा. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीटली एक्स्ट्रा स्टेटमेंट है. इन दिस केस एक और प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि कोई भी एक टेंजेंट पे दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उनके लेंथ का प्रोडक्ट ऑलवेज सेमी माइनर एक्सिस के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है. पॉइंट नंबर 5 बिल्कुल सेम है जो पैराबोला में है. पॉइंट नंबर 6 में
पैराबोला में तो पीएस और पीएम लाइन का एंगल बाइसेक्टर्स हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इन दिस केस पीएस1 एंड पीएस2 का एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो पैराबोला में तो क्या होता है कि पीएस के अलोंग जो रे आ रही है वो फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पीएम लाइन की डायरेक्शन में चली जाएगी। इन दिस केस पीएस1 लाइन के अलोंग जो रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पीएस2 लाइन की डायरेक्शन में चली जाएगी। 7 पॉइंट, वहां टेंजेंट एट वर्टेक्स है और उसकी जगह यहाँ पे अभी ऑक्सिलरी सर्कल लिखा हुआ है। तो अभी अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट होल्ड करना। If foci of an ellipse are 5, 12 and -3, 4, बताओ। I'm sorry, A would be 9. Correct. But how can we find eccentricity? I'm sorry, 2A upon E would be the distance between the two foci. 2a upon e नहीं, 2ae. Sorry, yeah, 2AE would be the distance between them, Correct. which we can calculate. तो PS1 distance 13 and PS2 distance 5 and S1 S2 distance formula से 5, 3, 8, 4, 2, 2 8. root 8. Sorry, 8 root 2. 8 root 2 ना, हाँ। There that means PS1 plus PS2 that is 18 is equal to 2a आ गया। And S1 S2 जो है वो 2ae के इक्वल होता है। तो 2ae का वैल्यू 8 root 2 आ गया। डिवाइड करके e मिल जाएगा। ठीक है। Yes, sir. Sir, can you scroll up once? Done, sir.
In first case, we have to find locus of center. अब इसका यूज करना है सेंटर और फोकस का लोकस फाइंड करने के लिए. It's a rotated ellipse, so we can't use the x minus h formula. For ellipse we cannot use, but in this case these two tangents are perpendicular to each other. That means intersection point of these tangents, that means origin जो है वो इनके डायरेक्टर सर्कल पे लाई करेगा. Yes, sir. अब तुम्हें इस इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल लिखना है और उस पे 0,0 लाई कराना है. तो So, इक्वेशन so ऑफ the डायरेक्टर सर्कल कैसे radius लिखते हैं? would the radius would be a root 2. For They- standard ellipse, director circle is x square plus y square equal to a square plus b square. Yes, sir. In this case, X minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to 20. correct. नहीं, ये 2a and 2b का वैल्यू है. हाँ, yes sir, yes sir, yes sir. 5 रहेगा. बट पॉइंट हमने ये यूज किया कि जो एलिप्स का सेंटर है वो सेम डायरेक्टर सर्कल का सेंटर हो जाएगा और रेडियस जो sir. है वो मेजर और माइनर एक्सिस के लेंथ्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा. तो और अभी डायग्राम के अकॉर्डिंग दिस सर्कल passes through 0,0. So this becomes h square plus k square is equal to a square plus b square. तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेंटर का लोकस. अब सेकंड सेम इंफॉर्मेशन में हमें फोकस का लोकस फाइंड करना है. So the focus would be a distance away from the center on the major axis, major line. So we need to find the equation of major line. हाँ, उससे पर वो मतलब लेकिन पॉइंट इन दैट सिचुएशन अभी तो हमने सेंटर को h, k लिया है, बट सेकंड वाले क्वेश्चन में फोकस को h, k लेना होगा बिकॉज हम फोकस का लोकस फाइंड कर रहे हैं. तो सेकंड वाले क्वेश्चन में अभी हम सेंटर से h, k हटा के फोकस पे लगा दें कि अभी नाउ दिस पॉइंट इज s1 दैट इज h, k. ये s2 है, इसको कुछ अल्फा बीटा मान लिया. ठीक है. अभी जो हमने प्रॉपर्टी नोट की इसमें देखो फोकस और टेंजेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, ये वाला पॉइंट है कि दोनों फोकाई से कोई भी टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल है. तो अभी फोकस 1 से अगर हमने ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फोकस 2 से ड्रॉप किया, इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया. So P2 would be equal to K and P1 is equal to K, P2 is equal to beta. और ये B स्क्वायर के इक्वल दैट इज 1 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज B का वैल्यू क्वेश्चन ने 1 बोल रखा है. Yes sir. सिमिलरली x एक्सिस y एक्सिस वाले टेंजेंट्स की बात करें तो यहाँ से अल्फा इंटू h का वैल्यू भी 1 समझ आ गया. Yes sir, and the midpoint of h, k and alpha beta would be the center. हाँ,
हम यहाँ पे अब सिंस हमने सेंटर का लोकस फाइंड कर रखा है तो ये यूज कर सकते हैं, और कि इन दोनों का मिड पॉइंट सेंटर पे लाई करेगा, मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस h अपॉन 2 कॉमा बीटा प्लस 2 k अपॉन 2 लाइज ऑन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 5। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का रिजल्ट यूज कर लिया, तो यहां से आ जाएगा कि अल्फा प्लस h होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अल्फा के प्लेस पे 1/h और बीटा के प्लेस पे 1/k पुट कर दिया अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करने के लिए, एच के में रिलेशन आ जाएगा। और ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम मेथड 2 से ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों हम सेंटर का यूज ना करें तो दोनों फोकाई का जो डिस्टेंस है वो 2AE होता है। डिस्टेंस फॉर्मूले से h माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर e स्क्वायर एंड a स्क्वायर e स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अल्फा के प्लेस पे 1/h और बीटा के प्लेस पे 1/k पुट किया, तो यहाँ से भी लोकस आ जाएगा। दोनों से ही लोकस का देखो आंसर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल टू 16 आ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट का भी यूज कर सकते हैं सेंटर का लोकस, और विदाउट यूजिंग सेंटर भी सॉल्व कर सकते हैं कि दोनों फोकाई का डिस्टेंस 2AE है और वहां से AE को हमने इन टर्म्स ऑफ A और B लिख लिया। Yes, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir.
समझ आया क्या कुछ? So we could find we could let PV phi cos theta 4 sin theta. ओके, देखना ये मैंने जो लिखा है ये समझ आया? Yes, sir. So प्रॉपर्टी, portion of tangent between point of contact of any point of contact of tangent and directrix always subtends right angle at corresponding focus. तो अगर अपन ने PQ को डायमीटर लेके सर्कल बनाया है तो वो डेफिनेटली फोकस से पास करेगा बिकॉज फोकस पे राइट एंगल बन रहा है। yes, sir. तो आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? So C and D. ओनली सी, करस्पॉन्डिंग फोकस, Okay, हाँ, yes, sir. Yes, sir. बिकॉज अभी लाइन राइट साइड वाला लाइन है पॉजिटिव 25/3, तो फिर पॉजिटिव 3,0 आंसर आएगा। Yes, sir. Got it. फोकस और टेंजेंट कौन सी प्रॉपर्टी? अभी यूज किया था So वो S1 P1. S1 P1 into S2 P2 is equal to B square. Yes, sir. So in this case, if x-axis is tangent, तो S1 P1 इस वाले फोकस के लिए 2 होगा कि 4 होगा? Sir 2. No, sir. हम 4 अभी रहेगा 4. हाँ 4 आएगा और सेकंड वाले के लिए 9 आएगा। 9. Yes, sir.
तो b का वैल्यू आ गया। और बताओ a का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? अभी कुछ देर पहले तो क्या था इक्वेशन? So we could take the point at which it touches as h. So but we'll need the value of a. अच्छा, okay, got it. S1 S2 का डिस्टेंस क्या हो गया? 144 प्लस 25। ओके, तो a स्क्वायर e स्क्वायर का वैल्यू जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये 169/4 आ गया। Yes, sir. तो यहाँ से हमें a स्क्वायर मिल जाएगा कितना? 169 माइनस 4 प्लस 4, 36/4। e मिल जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। कितना हो गया ये नंबर? 313 हो गया क्या? थर्टीन अपॉन 313 आंसर आ जाएगा। Yes, sir.
अप्रोच में क्या बताओ क्या कर रहे हो? So the area of triangle PF2 F1 is given, which would be equal to half times F1 F2 times the perpendicular distance, uh, ठीक है the height, and property. I found the height in terms of E as 60 by 17 E. So I need another equation to solve it. So I'm trying right now. I'm trying. We can find the point of P by combining the equation of circle and the ellipse. So I'm doing that right now. But ellipse and बहुत circle सारे के equation तो हाँ बहुत सारे कैलकुलेशन बहुत variables लेंथी है. yes sir. देखो इन दिस केस अभी जो हमने आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था जो इससे पहले किया था, और एक और किया था ना, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन भी. इन सारे क्वेश्चन में हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड किया है, और हमने बोला क्या कि इफ वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ 2a एंड 2ae तो डिवाइड Yes, sir. करके e का वैल्यू मिल जाएगा. इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ने 2a का वैल्यू तो 17 बोल ही रखा है. Yes sir. अगर हमें 2ae दैट मींस f1 f2 का वैल्यू मिल जाता है तो हम डिवाइड करके आंसर फाइंड कर लेंगे. ठीक है. Yes sir. उसके लिए perpendicular distance अगर P और लाइन के बीच में मिल जाएगा तो हो जाएगा. अच्छा, उससे पहले pf1 प्लस pf2 17 समझ आता है. Yes sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है, कितना है ये एंगल? So it's 90 degree because F1 f1 F2 is the f2 is diameter. diameter. If this angle is right angle, therefore area of triangle pf1 f2 is half times pf1 into pf2. Okay sir. Yes. तो हमें pf1 into pf2 मिल गया, Yes. और pf1 plus pf2 पता है. So we can find PF1 minus PF2. नहीं, pf1 माइनस pf2 क्यों फाइंड करना है? हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो f1 f2 फाइंड करना है. तो अच्छा हाँ. इन दोनों इंफॉर्मेशन से, एक इंफॉर्मेशन तो ये है, एक इंफॉर्मेशन ये है, इन दोनों से f1 f2 कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sir, area of triangle is given. So PF 2 AE. अरे never mind sir. अभी हमने बोला कि दिस f2p f1 एंगल इज राइट एंगल, तो हम Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं. दैट मींस pf1 होल स्क्वायर प्लस pf2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू f1 f2 होल स्क्वायर. Yes sir. तो यहाँ से हमें f1 f2 का वैल्यू मिल जाएगा. तो दिस इज 17 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 60, तो होता है 289 माइनस 120, तो ये हो गया कितना? 169. Yes sir. That So means F1 f1 F2 is f2 का value 13. 13, and this is equal to 2ae. Yes sir. Therefore, e is equal to 13 by 7. I'm sure 1 minute I'm copying this one. Yes sir. So 1 minute. Done, sir.
answer minus 4 comma 0 is the focus. So we'll use the property that a reflected line from one of the focus goes through the second focus. टू टू फाइव माइनस 81 कितना हो गया? 144. Yes, sir. We have 2 points. We have 2 points, so we can find the equation of line. दैट मीन्स अभी ए और डी ऑप्शन आंसर आ रहा है. Yes, sir. ये नोट किया? Yes, sir. Yes, sir.
Some sir, from the diagram I draw, AB seems correct. A B C नहीं, So only A and B. इन दिस केस जैसे अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कोई भी पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, तो ये हमने कोई टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर लिया और एक टेंजेंट यहाँ है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स ड्रॉ कर लें। ऐसे डायग्राम बना Yes, sir. और अभी डायग्राम को देख के कुछ हिंट समझ आ रहा है। Yes, sir. In this case, if we draw a circle whose diameter is PQ, that circle will always pass through point A and B. Because A and B पे right angle बन रहा है, तो PQ डायमीटर वाला सर्कल ऑलवेज A और B से पास करेगा। दैट मीन्स अब इस डायग्राम में जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, चाहे वो पीए भी ट्राइंगल है या एपी भी ट्राइंगल है एंड सो ऑन है, उन सब का सरकम सर्कल वही हो जाएगा और उस सरकम सर्कल का सेंटर PQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। Yes, sir. तो ये सारे क्वेश्चन है प्रॉपर्टी पे बेस्ड। अभी अपना चैप्टर कंप्लीट है। अभी एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं। होमवर्क में क्या क्या किया हुआ है तुम लोगों ने? So exercise 2B from parabola and exercise 1